स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अन्य कार्यों की व्यस्तता के कारण ये प्रवचन माला की जो श्रृंखला है वो कुछ दिनों के कारण बाधित हो चुकी है। तो आज फिर से इस प्रवचन माला की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। इसका कारण ये था कि 29 जून को मैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए निकला था और देवादिदेव महादेव के दर्शन के बाद मैं फिर 15 जुलाई को फिर चंडीगढ़ आश्रम लौट आया था। किंतु देवादिदेव महादेव की क्या इच्छा थी कि कुछ दिनों के पश्चात बेलूर मठ से मुझे आदेश मिला था कि मंडी, कुल्लू और मनाली उस क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण, बादल फटने के कारण जो गरीब आदमी थे उनको सहायता प्रदान करने, रिलीफ कार्य के लिए मुझे भेजा गया था। तो मैं 23 जुलाई को फिर यहाँ से चंडीगढ़ से शिमला के लिए तुरंत रवाना हुआ और ये रिलीफ कार्य हमारे शिमला आश्रम जो है उसके द्वारा किया गया था, बेलूर मठ के आदेश के चलते। और वहाँ पे भी गरीब लोगों की सेवा में कार्यरत रहने के कारण मैं 3 अगस्त को फिर चंडीगढ़ आ गया। तो इतने दिनों तक ये प्रवचन माला की जो श्रृंखला है वो बाधित होती रही थी, इसलिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। देवादिदेव महादेव श्री अमरनाथ जी के दर्शन के बाद महादेव जी ने मुझे ये गरीब लोगों की सेवा, जो स्वामी विवेकानंद ने जो हमारे सामने जो आदर्श रखा था, शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसको करने का मुझे मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि देवादिदेव महादेव के दर्शन अमरनाथ में करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने वहाँ जो शिवलिंग है उसमें भगवान के दर्शन किए। अब भगवान का ही आदेश हुआ कि अभी तुम जाओ जो पीड़ित है और उसमें मेरा दर्शन करो। जितने भी दुखी हैं, जिसके घर टूट गए थे, जिसको रहने का आशियाना नहीं था, जिसको खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे गरीब व्यक्ति की सेवा करने का जो देवादिदेव महादेव ने जो मुझे मौका दिया कि जाओ अभी उस क्षेत्र में जाओ, वहाँ उस गरीबों में, उसके हृदय में मुझे ही दर्शन करो, उसके सभी के हृदय में मैं ही विराजित हूँ और मेरी जो संतान है उसकी सेवा करो। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि देवादिदेव महादेव ने मुझे वो मौका दिया
शिव ज्ञान से जीव सेवा, और इतना आनंद आया। कठिनाइयाँ थी, पहाड़ों में राहत कार्य करना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी अंदर में हृदय में जो आनंद था वो अवर्णनीय है। तो अभी हम लोग जो हमारी ये विषय है श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, उसको आगे बढ़ाते हैं। श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य लीला है उसको, उस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे जटाधारी तथा वात्सल्य भाव की साधना। इसमें हम लोग ने देखा था कि जटाधारी का आगमन और जटाधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का घनिष्ठ संबंध, इस चर्चा करते हुए हमने इस वाणी को विश्राम दिया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। रमणीय भाव के उदय से श्री रामकृष्ण देव का वात्सल्य भाव की साधना में प्रवृत्त होना, यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्री रामकृष्ण देव के भीतर उस समय रमणीय भाव का उदय हुआ था तथा उस भाव में बहुत दिन तक वे तन्मय थे। जब भी हम श्री रामकृष्ण देव की जीवनी का अध्ययन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो भाव एक बार उनके मन में आता है तो वो दीर्घ काल तक रहता है। इसलिए अभी श्री रामकृष्ण देव के अंदर रमणीय भाव का उदय हुआ है और उस रमणीय भाव में श्री रामकृष्ण देव दीर्घ काल तक रहे, तन्मय रहते थे। मन की प्रबल प्रेरणा के फलस्वरूप, ये भी हमने पहले चर्चा की थी कि माँ जगदम्बा का जो दर्शन श्री रामकृष्ण देव को हुआ था वो उत्कंठ व्याकुलता के द्वारा, और यहाँ भी कह रहे हैं कि मन की प्रबल प्रेरणा से, फलस्वरूप अपने को श्री जगदम्बा की नित्य सहचरी समझकर, अब ये एक भाव है रमणीय भाव, उसका उदय हुआ है। और श्री जगदम्बा की नित्य सहचरी, नित्य श्री जगदम्बा के साथ रहने वाली सहचरी समझकर बहुधा स्त्री वेश में रहना, श्री रामकृष्ण देव के अंदर रमणीय भाव का उत्पन्न हुआ है। अब स्त्री वेश धारण कर रहे हैं, स्त्री वेश में रहना, पुष्प मालादि बनाकर उनकी विशेष पूजा सजाना। अब पुष्पमाला जैसे स्त्रियां वृक्ष से पुष्प चुन के आते हैं और बैठ के माँ भवतारिणी के लिए माला बनाते हैं, ठीक उसी तरह श्री रामकृष्ण देव पुष्पमालादि बना रहे हैं और उनकी वेशभूषा सजाना, किसकी? माँ जगदम्बा की। माँ जगदम्बा को वो माला पहना रहे हैं, सजा रहे हैं, रमणीय भाव से स्त्री वेश धारण किए हुए हैं। बहुत देर तक चमर से व्यजन करना, चमर लेके बहुत देर तक माँ भवतारिणी के सामने रह के उनको चमर कर रहे हैं, व्यजन कर रहे हैं। मथुर बाबू के द्वारा नए नए गहने बनवाकर उन्हें पहनाना। अब मथुर बाबू को विनती करते हैं और मथुर बाबू तो जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के मन में जो भाव उदित होता है उस भाव में निरंतर वो रहते हैं और उनकी सहायता करना मथुर बाबू अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते थे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव की जितनी इच्छा है वो समस्त इच्छा श्री रामकृष्ण देव पूर्ण करते थे। इसलिए मथुर बाबू के द्वारा नए नए गहने बनवाकर उन्हें पहनाना, माँ जगदम्बा को नए नए गहने श्री रामकृष्ण देव पहनाते थे तथा उनकी तृप्ति के निमित्त उनके सम्मुख, किसकी? बोले माँ जगदम्बा की तृप्ति के लिए, आनंद के लिए श्री रामकृष्ण देव क्या क्या करते हैं? एक तो स्त्री वेश धारण किए हैं
पुष्पमाला बना रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, चमर से व्यजन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के गहने पहना रहे हैं। और तो क्या, उसके सामने कहते हैं कि उनकी तृप्ति के निमित्त उनके सम्मुख नित्य गीत करना आदि भी, नित्य गीत नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, ताली बजा के नाच रहे हैं, माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी तृप्ति के लिए। कितना अद्भुत वो दृश्य होगा। उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था किसका? श्री राम कृष्ण देव का। यही प्रवृत्तियों में श्री राम कृष्ण देव का समय व्यतीत होता था। जटाधारी के साथ वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति प्रीति पुनः उद्दीप्त होने के कारण उन्हें उस समय उनकी भावगन मूर्ति का दर्शन प्राप्त हुआ। कहते हैं जब जटाधारी आए, वो वार्तालाप के प्रसंग में रामचंद्र पति भगवान श्री राम कृष्ण देव को रामचंद्र जी के प्रति भक्ति प्रीति पुनः उद्दीप्त होने के कारण फिर से उनमें मन में रामचंद्र जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई थी और भाव घन मूर्ति का दर्शन प्राप्त हुआ था। तथा रमणी भाव के प्राबल्य से उनका हृदय वात्सल्य रस में पूर्ण हो उठा। माँ अपने शिशु पुत्र को देखकर जिस अपूर्व प्रीति तथा प्रेमाकर्षण का अनुभव करती है, वे भी उस शिशु मूर्ति के प्रति तद अनुरूप आकर्षण अनुभव करने लगे। स्वाभाविक है, जब माँ अपने छोटे से बालक को देख के कैसे आकर्षित होती हैं, कैसे अंदर उसके अंदर वात्सल्य भाव मातृभाव उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह कहते हैं कि उस शिशु मूर्ति के प्रति तद अनुरूप आकर्षण अनुभव करने लगे। उस प्रेमाकर्षण ने ही उस समय जटाधारी के बाल विग्रह के समीप उनको बैठाकर ये अनुभव तक नहीं होने दिया कि समय किस प्रकार व्यतीत हो रहा है। माने इतना भाव, इतना वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ कि समय कहाँ बीत रहा है किसी को, श्री राम कृष्ण देव को पता तक नहीं चला। पहले भी जब जगदम्बा माँ भवतारिणी का जब दर्शन करने की अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न हुई थी, तब कब सूर्योदय हुआ और कब सूर्य अस्त हो गया वो भी श्री राम कृष्ण देव को पता नहीं चलता था। और कहते थे, हे माँ और एक दिन बीत गया, अभी भी तुमने दर्शन नहीं दिए। और अपने चेहरे को, अपने गाल को मिट्टी में रगड़ते थे और व्याकुलता से माँ को प्रार्थना करते थे, छटपटाते थे। ठीक उसी तरह अभी भी कहाँ समय बीत जा रहा है वो पता नहीं लग रहा है। स्वयं उनसे ही हमने सुना है कि वह उज्ज्वल देव शिशु अपनी मधुर बाल चेष्टाओं के द्वारा उनको मुक्त कर प्रतिदिन सारे समय के लिए अपने समीप उन्हें पकड़ रखने का प्रयास करता है। ये जो बाल विग्रह है रामचंद्र जी, तो देव शिशु अपनी मधुर बाल चेष्टाओं द्वारा श्री राम कृष्ण देव और ये जो देव शिशु है और मुक्त कर देते हैं। मुक्त कर प्रतिदिन सारे समय के लिए, पूरे दिन दोनों का संबंध जो है इतना मधुर होता है और कहाँ समय बीत जाता है दोनों को पता नहीं लग रहा है। अपने समीप उन्हें पकड़ रखने का प्रयास करता था, उन्हें बिना देखे व्याकुल हो उनकी राह देखा करता था तथा कहना न मानकर उनके साथ जहाँ तहाँ जाने को उद्यत हो उठता था। ये भी एक दिव्य लीला है श्री राम कृष्ण देव के जीवन में। अभी श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि किसी भाव के उदय होने पर उसकी चरम उपलब्धि के निमित्त उनके प्रयास तथा इस प्रकार का आचरण कहाँ तक उचित है, तत्संबंधी आलोचन। यदि किसी के मन में कोई भाव उठता है
तो कैसे आचरण करना चाहिए, उस संबंध में महाराज जी कह रहे हैं कि श्री राम कृष्ण देव का प्रयत्न परायण मन कभी किसी कार्य को आधा संपन्न कर शांत नहीं होता था। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं लीला प्रसंग में कि कोई भी भाव उठा तो उसको पूर्ण किए हुआ बना श्री राम कृष्ण देव का जो मन है कभी भी शांत नहीं होता था। जो भी साधना में वो संलग्न हुए थे, वो समस्त साधना कुछ ही दिनों में उन्होंने पूर्ण की थी, और तब तक उनका मन शांत नहीं होता था जब तक वो साधना में सफल नहीं होते थे। और बाकी योगियों को कितने सालों लग जाते थे उस साधना का फल प्राप्त करने के लिए, मगर श्री राम कृष्ण देव को कुछ ही दिनों में उस साधना का फल प्राप्त होता था। स्थूल कार्यों में प्रकटित उनका यह स्वभाव सूक्ष्म भाव राज्यों के विषयों में भी उसी प्रकार दृष्टिगोचर होता था। दिन कार्य में भी जो भाव होता था वही कार्य जब साधना करते थे सूक्ष्म भाव में भी श्री रामकृष्ण देव के अंदर यही दृष्टिगोचर होता था। यह देखा जाता था कि स्वाभाविक प्रेरणा से भाव विशेष के द्वारा उनका हृदय ओतप्रोत हो जाने पर उसकी चरम सीमा तक की उपलब्धि किए बिना वे निश्चित नहीं हो पाते थे। चरम उपलब्धि जब तक नहीं होती है तब तक वो निश्चित नहीं हो पाते थे, शांत नहीं हो पाते थे। इसलिए माँ जगदम्बा का दर्शन जब तक नहीं होता था तो व्याकुलता के कारण वो पूरे दिन छटपटाते थे। उनके इस प्रकार के स्वभाव की बात को सुनकर संभवतः कोई पाठक यह सोचने लगे। अब देखिए, जो पाठक ये सब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो किसी के मन में, श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि किसी के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो, ऐसे विचार उत्पन्न हो, कैसे? तो कहते हैं वास्तव में ऐसा करना कहाँ तक उचित है। कैसा करना? केवल जो भाव मन में उठा उस भाव को लेके आगे बढ़ना, और जब तक चरम उपलब्धि न हो तब तक शांत नहीं होना। ये जो भाव है वो सामान्य मनुष्य के लिए कितना उचित है या अनुचित है, और उस विषय को महाराज जी स्पष्ट कर रहे हैं। हृदय में किसी भाव के उदय होते ही उसके हाथ का खिलौना बनकर, अब सामान्य जो मनुष्य के अंदर जो मन में जो भाव उठता है तो सामान्य मनुष्य उसके हाथ का खिलौना बन जाता है। क्यों? क्योंकि संयमित मन नहीं रहने के द्वारा उसकी जो भावना के ऊपर जो संयम होना चाहिए वो नहीं रहता है और खिलौना बन जाता है। खिलौना बनकर उसके पीछे दौड़ने से मनुष्य का क्या कभी कल्याण हो सकता है? दुर्बल मानवों के हृदय में अच्छे तथा बुरे सभी प्रकार के भाव जब निरंतर उदित होते रहते हैं, सामान्य जो साधक होते हैं और मनुष्य जो होते हैं उसमें हमेशा उनके मन में अच्छे और बुरे वो सभी भाव जो उत्पन्न होते रहते हैं, तो क्या सभी भाव के साथ में क्या उनको चलना चाहिए? उसी भाव में रहना चाहिए? ऐसी स्थिति में श्री राम कृष्ण देव का उस प्रकार का स्वभाव, चाहे वह उन्हें विपदगामी भले ही न करे, फिर भी साधारण मानवों के लिए कभी अनुकरणीय नहीं हो सकता। सामान्य मानव के लिए ये अनुचित है, अनुकरणीय नहीं है। मगर भगवान श्री रामकृष्ण देव की बात अलग है। मगर उनकी जीवनी का अध्ययन करते हुए क्या सामान्य मानव ऐसा करे? नहीं। श्री राम महाराज जी कह रहे हैं कि साधारण मानवों के लिए कभी अनुकरणीय नहीं हो सकता। केवल अच्छे भावों का ही उदय हृदय में उदय होगा। अपने ऊपर इतना विश्वास रखना मानवों के लिए कभी उचित नहीं है।
कभी बुरे भी भाव उत्पन्न होते हैं, हर समय अच्छे भाव तो उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं अतः संयम रूपी लगाम के द्वारा भाव रूपी घोड़ों को सदा नियंत्रित रखना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। अच्छे बुरे विचार को, जो बुरे विचार है उसको बोलते हैं कि जो घोड़े के जो लगाम होते हैं वो जैसे खींचते हैं तो घोड़ा जो है नियंत्रित होता है, ठीक वैसे ही मन में उठने वाले भावों को जो घोड़ा रूपी जो लगाम है उसको खींचे रखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब श्री रामकृष्ण देव के बारे में फिर कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के सदस्य निर्बलशील साधक के लिए भाव संयम अनावश्यक है। उसका कारण, अभी अब सामान्य मनुष्य की बात कह दी, अब कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको भाव संयम अनावश्यक है। कोई आवश्यकता नहीं है श्री रामकृष्ण देव को भाव को संयमित करने की। उसका अभी कारण बता रहे हैं महाराज जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही सूक्ष्म बात है। पूर्वोक्त बातों को युक्तियुक्त मानने पर भी सामान्य मनुष्य जो है वो ऐसा सोचते हैं, युक्तिपूर्ण ठीक है कि घोड़ा रूपी लगाम को खींच के रखना चाहिए, वो सामान्य मनुष्य के लिए, मगर श्री रामकृष्ण देव के संबंध में ऐसा नहीं है। पूर्वोक्त बातों को युक्तियुक्त मानने पर भी उसके उत्तर में हम कुछ कहना है, हमें कुछ कहना है। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि काम कांचन आसक्त भोग लोलुप मानव मन के लिए अपने ऊपर इतना विश्वास रखना वास्तव में कभी भी उचित नहीं है। कैसा विश्वास? कि बोले मेरे अंदर हमेशा अच्छे भाव का ही उदय होता है, ऐसा जो विश्वास जो है वो कभी भी उचित, कभी बुरे विचार का उदय भी हो सकता है। और उस बुरे विचार को अच्छे विचार समझ के यदि उसी में यदि खिलौना बन जाए तो साधक के लिए विपदगामी पद भी हो सकता है, कभी नुकसानकारक भी हो सकता है। इसलिए कैसे मन को बोले काम कांचन आसक्त भोग लोलुप मानव मन, ऐसे मन के लिए अपने ऊपर इतना विश्वास रखना वास्तव में कभी भी उचित नहीं है। अतः साधारण मानवों के लिए भाव संयम की आवश्यकता के बारे में किसी प्रकार का संदेह करना नितांत अदूरदर्शी। भाव संयम बोले भाव को संयम करना ही पड़ेगा, उसके बारे में संदेह करना कि नहीं जो भाव उठाए उसी के साथ बहे जाओ, बोले नहीं ऐसा नहीं है। नितांत अदूरदर्शी व्यक्तियों के द्वारा ही संभव है। वो जो दूरदर्शी है वो हमेशा भाव को संयम करेंगे, मगर जो अदूरदर्शी है, दूरदर्शी है, उसके लिए ये ठीक नहीं है। वो पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। परंतु वेदादि में कहा गया है कि ईश्वर कृपा से बिरले किसी साधक को संयम भी श्वास प्रश्वास की भांति सहज तथा स्वाभाविक हो जाता है। देखिए कैसे हैं, बोले वेदादि में कहा है, और कैसे साधक, और जिसके ऊपर सिर ईश्वर की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, ईश्वर कृपा से बिरले किसी साधक को संयम भी, अब उनके अपने ही ऐसे संस्कार है साधक के, और उसके ऊपर भगवान की कृपा है उनके ऊपर, ऐसे जो साधक है उसको जो संयम है अपने मन में उठने वाले भावों के ऊपर, जैसे घोड़े को लगाम से ठीका करके लगाम से खींच के जो वश में किया जाता है,
तो ये जो संयम है ईश्वर कृपा से उस साधक के मन में कैसा सरल होता है, जैसे हम श्वास लेते हैं। हम लोग को श्वास लेने के लिए कोई विशेष कार्य करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता है। तो वो संयम जो है मन का श्वास प्रश्वास की भांति सहज तथा स्वाभाविक हो जाता है। क्यों? ईश्वर की कृपा है। उस समय उनका मन काम कांचन के आकर्षण से पूर्णतया मुक्त हो। क्यों? वो संयम जो है वो संयम अपने आप ही हो रहा है, सहज हो रहा है। किसके कारण? अपने संस्कारों के कारण और ईश्वर की कृपा के कारण पूर्णतया मुक्त हो, केवल अच्छे भावों की निवास भूमि में ही परिणित होता है। केवल अच्छे भाव। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि श्री जगदम्बा के प्रति संपूर्ण निर्भरशील इस प्रकार के मानव के हृदय में, देखिए कैसा मन, श्री जगदम्बा के प्रति संपूर्ण निर्भरशील, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं, संपूर्ण निर्भरशील इस प्रकार के मानव के हृदय में उस समय उनकी कृपा से, देखिए क्वालिटी बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं। कैसा गुण? तो संपूर्ण निर्भरशील होने चाहिए और उनकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से कोई बुरी भावना अपना मस्तक उठाकर अपना प्रभुत्व स्थापन करने में समर्थ नहीं हो पाती। कोई भी बुरी भावना उस साधक के मन में कभी भी उठती नहीं है। उसका कारण क्या है? बोले संपूर्ण निर्भरशील शरणागत। श्री रामकृष्ण देव का मन जो है संपूर्ण शरणागत है माँ भवतारिणी के चरणों में। तो माँ भवतारिणी उनके अंदर कभी भी बुरी भावना उदय होने ही नहीं देती है। इसलिए कहते हैं कि अपना मस्तक उठाकर, कौन? बुरी भावना अपना मस्तक उठाकर अपना प्रभुत्व स्थापन करने में, किसके? बोले साधक के मन में प्रभुत्व स्थापन करने में समर्थ नहीं हो पाती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमारे श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम देखते हैं कि संपूर्ण निर्भरता माँ जगदम्बा के ऊपर। इसलिए कभी भी श्री रामकृष्ण देव कहते उसका पैर कभी भी बेताल नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं फिर रामकृष्ण देव, माँ मीन्स श्री जगदम्बा उसके पैर को कभी बेताल नहीं होने देती। क्यों? संपूर्ण निर्भरशील है और उनकी कृपा है। इस प्रकार अवस्था प्राप्त मानव यदि उस समय अपने हृदयगत प्रत्येक मनोभाव पर विश्वास करने लगे तो उससे दूसरों के अनिष्ट होने की कौन कहे। प्रत्युत उन लोगों का विशेष कल्याण ही साधित होता है। बोले ऐसे मानव जो संपूर्ण ईश्वर में शरणागत है और उसकी कृपा है, तो ऐसे मानव बोले दूसरे का अकल्याण कर ही नहीं सकते। क्यों? वो जो विशेष शक्ति है वो उनको दूसरे का अकल्याण करने की सामर्थ्यता ही नहीं है। और तो और कहते हैं प्रत्युत उन लोगों का विशेष कल्याण ही साधित होता है, क्योंकि देहाभिमान युक्त जिस तुच्छ अहंकार की प्रेरणा से
स्वार्थी बनकर संसार के समग्र भोग सुख अधिकार की प्राप्ति तक को हम पर्याप्त नहीं मानते हैं, अपने हृदय का यह तुच्छ अहंकार ईश्वर के विराट अहंकार के अंदर सर्वथा विसर्जित हो जाने के कारण, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि खुद का जो अहंकार है, खुद की जो इच्छा है, खुद के जो विचार हैं, वो तुच्छ अहंकार ईश्वर के विराट अहंकार के अंदर, जो विराट जो है उसके अंदर ही वो विलिप्त हो जाते हैं। विराट अहंकार के अंदर सर्वथा विसर्जित हो जाने के कारण उस समय उस व्यक्ति के लिए स्वार्थ सुख की खोज करना एकदम असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर की इच्छा है और अपनी इच्छा जो है वो दोनों एक हो गए, तो स्वार्थ सुख कहाँ से आएगा? और वो जो शक्ति है उसको स्वार्थ सुख करने ही नहीं देंगे। इसलिए विराट ईश्वर की सर्व कल्याणकारी इच्छा ही उस समय उसके हृदय में दूसरों के कल्याण के निमित्त विविध रूप से उदित होती रहती है। विराट ईश्वर की कल्याणकारी इच्छा, वो इच्छा ही, ईश्वर की इच्छा ही उसको दूसरों के कल्याण के लिए उसको उदित होती रहती है, क्योंकि वो जो विराट जो अहंकार है उसके साथ एकत्व प्राप्त हुआ है। इसलिए उनको कभी भी कहते हैं ऐसे साधक, ऐसे पुरुष के अंदर दूसरों के अकल्याण करने की भावना उदित ही नहीं होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है। अथवा इस प्रकार अवस्था प्राप्त साधक उस समय मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो। कौन? बोले मैं यंत्र हूं और जो ईश्वर है, माँ जगदम्बा है, वो यंत्री है। इस बात को सर्वदा अपने हृदय में यथार्थ रूप से अनुभव कर अपने हृदयगत भावों को निश्चित रूप से विराट पुरुष ईश्वर का ही अभिप्राय मानते हुए, देखिए ये जो विराट पुरुष ईश्वर है उसका ही अभिप्राय है, ऐसे मानते हुए उनकी प्रेरणा अनुसार कार्य करने में किंचित मात्र भी संकुचित नहीं होता है। कभी भी वो साधक संकुचित नहीं होगा। क्यों? जो भी इच्छा उत्पन्न हो रही है उनके मन में, वो विराट ईश्वर जो है उसकी इच्छा के अनुसार ही उसकी इच्छा उत्पन्न हो रही है। विराट पुरुष ईश्वर का ही अभिप्राय मानते हुए उनकी प्रेरणा अनुसार कार्य करने में किंचित मात्र भी संकुच नहीं होता है। फलतः यह देखने में आता है कि उनके उन आचरणों से दूसरे का महान कल्याण ही होता है। क्यों? क्योंकि वो जो शक्ति है, वो शक्ति माँ जगदम्बा या जो विराट अहंकार है, वो क्यों दूसरे का कल्याण करेंगे? वो तो हमेशा पूरी सृष्टि का कल्याण ही चाहते हैं। इसलिए उस विराट अहंकार के साथ, वो विराट पुरुष ईश्वर के साथ अपनी इच्छा जो हो रही है वो साधक समझता है और उसके द्वारा किसी का भी अकल्याण नहीं होता है। श्री रामकृष्ण देव की तरह अनन्य साधारण महापुरुषों के भीतर जीवन के उस काल में ही वह अवस्था उपस्थित होती है। अतः
इस प्रकार के पुरुषों के जीवन इतिहास की मीमांसा करने पर हमें यह दिखाई देता है कि कुछ भी ऊहापोह किए बिना वे अपनी अपनी हृदयगत भावनाओं पर विश्वास स्थापन कर बहुधा कार्य क्षेत्र में अग्रसर होते हैं। बोले क्यों? क्योंकि जो इच्छा उत्पन्न हो रही है तो वहां से आ रही है। कहां से? बोले विराट पुरुष ईश्वर से। इसलिए जो हो रहा है उसमें वो बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही निश्चित हैं। विराट इच्छा शक्ति के साथ अपनी तुच्छ इच्छा को सर्वदा अभिन्न रखकर, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो विराट इच्छा है, जो ईश्वर की इच्छा है, विराट पुरुष की इच्छा है, और अपनी जो तुच्छ इच्छा है वो अभिन्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर्वदा अभिन्न रखकर साधारण मानवों के मन बुद्धि के अगोचर विषयों को वे सदा अनुभव तथा धारण करने में समर्थ होते हैं। साधारण मानव इसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि विराट मन के अंदर सूक्ष्म भावों के रूप में उक्त विषय समूह पहले से भी अभिव्यक्त रहते हैं। वो पहले से ही अभिव्यक्त हैं। कैसे? बोले विराट मन के अंदर सूक्ष्म भावों के रूप में उक्त विषय समूह पहले से ही अभिव्यक्त रहते हैं। तो ईश्वर की इच्छा और खुद की इच्छा वो एक हैं। अब ये भी क्लियर करते हैं, ऐसे साधक अपने शरीर त्याग की बात जानकर भी उद्विग्न नहीं होते हैं। उक्त विषयक दृष्टांत। तो ईश्वर की इच्छा, अपने शरीर को त्याग होगा, मृत्यु दिख रही है, फिर भी वो ईश्वर की इच्छा है, और वो जो विराट इच्छा ईश्वर है उसके साथ एकत्व समझते हैं। इसलिए कहते हैं कि उद्विग्न, कभी भी मन में उद्विग्न नहीं होते हैं, वो शांत रहते हैं। अब ऐसे कुछ उदाहरण श्रीमद स्वामी सदानंद जी महाराज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही तथा संपूर्ण रूप से विराट इच्छा के अनुगत होने के कारण इस प्रकार स्वार्थ तथा भय रहित हो जाते हैं। क्योंकि विराट इच्छा जब हो रही है और अपनी जो तुच्छ इच्छा है वो एक है, उसका जब अनुभव होता है तो क्या होता है? स्वार्थ ही चला जाता है और भय रहित हो जाते हैं। कि भय क्या है? वो तो पहले से ही जो जगदम्बा है या जो विराट ईश्वर है उन्हीं के द्वारा ये हो रहा है, यही घटना हो रही है। तो स्वार्थ चला गया, वो भय भी चला गया, भय रहित हो जाते हैं कि कैसे किसके द्वारा उनके तुच्छ शरीर का ध्वंस होगा, इस बात तक को पहले से जान लेने पर भी, बोले इस शरीर का अंत होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, किस समय में होगा, वो सब जानते हुए भी उन वस्तु, व्यक्ति तथा विषयों के प्रति, बोले किस वस्तु से ये शरीर नष्ट होगा वो भी जान गए हैं, किस व्यक्ति के द्वारा ये घटना होने वाली है, कौन इस शरीर को नष्ट करेगा, मृत्यु को प्राप्त कराएगा व्यक्ति, वो व्यक्ति के बारे में जानते हैं। और विषयों के प्रति, किस विषय को लेके ये होने वाली है घटना, अपने शरीर को नाश होगा, विषयों के प्रति विराग संपन्न न होकर उल्टे उस कार्यों को, माने उस वस्तु, व्यक्ति और विषय के प्रति चिंता नहीं करके
उस कार्य को संपादित करने में परम प्रीतिपूर्वक, देखिए अपने शरीर का नाश हो रहा है, वो देख रहे हैं कि मृत्यु अयम संभावी है, अब इस घटना से मेरी मृत्यु हो रही है और होगी, वो जानने के बाद भी उस कार्य को संपादित करने में परम प्रीतिपूर्वक, उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर प्रीतिपूर्वक, परम प्रीतिपूर्वक वे उनकी यथासाध्य सहायता करते रहते हैं। जो व्यक्ति के द्वारा अपने शरीर का नाश होने वाला है, मृत्यु होगी, उस व्यक्ति को भी सहायता कर रहे हैं। क्यों? विराट ईश्वर है, उसकी इच्छा है और यह घटना होने ही वाली है और होगी ही। इसलिए अप्रतिकार पूर्वक और प्रीतिपूर्वक, और जो व्यक्ति, वस्तु और जो है उसको भी सहायता पहुंचा रहे हैं। यहां पर कुछ दृष्टांतों के उल्लेख द्वारा पाठक इस बात को भली भांति हृदयगम कर सकेंगे। अब देखिए, ये विषय समझाने के लिए अब श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज पूर्व में जितनी भी घटनाएं हुई है वो घटना को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, अब कहते हैं कि देखिए, अब एक एक घटना करके वो हम लोग को समझा रहे हैं इस विषय को कि विराट इच्छा से, विराट जो ईश्वर है इसकी इच्छा से अपनी मृत्यु अवसंभावी है, फिर भी उसका प्रतिकार न करके प्रेम पूर्वक उसकी सहायता कर रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी घटना है? तो देखिए, जनक नंदिनी सीता जी को निष्पाप जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने होतव्यता समझकर उनको वन में छोड़ दिया था। भगवान श्री राम को सब कुछ मालूम था, निष्पाप है वो भी मालूम था, फिर भी वन में छोड़ दिया था। पुनः अपने प्राणों से भी प्रिय अनुज लक्ष्मण जी के वर्जन करने पर अपना लीला संवरण अवसंभावी है। लक्ष्मण जी को त्याग देने से श्री रामचंद्र जी की जो लीला है वो समाप्त होने वाली है, वो मालूम था। फिर भी यह जानकर भी उन्होंने उस कार्य का अनुष्ठान किया था, उसको भी रोका नहीं उन्होंने। यदुवंश के ध्वंस होने की बात को पहले से ही जानते हुए भी श्री कृष्ण ने, पहले से जानते थे भगवान श्री कृष्ण कि यदुवंश के ध्वंस होने की बात को पहले से जानते थे। श्री कृष्ण ने उसे रोकने का किंचित मात्र प्रयास न कर, कोई प्रयास नहीं किया रोकने का, जिससे वह घटना यथा समय उपस्थित हो तद अनुरूप आचरण किया था। जब घटना हुई हो तब भगवान श्री कृष्ण ने तद अनुरूप आचरण किया था, उसका रोकने का प्रयत्न नहीं किया था। अथवा व्याध के हाथों से अपना निधन जानकर भी भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि व्याध के द्वारा ही मेरा जो लीला जो है वो समाप्त होने वाली है, वो मालूम होते हुए भी जब वह समय उपस्थित हुआ तब वृक्ष के पत्तों की आड़ में सारा शरीर छिपाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो शरीर है वो वृक्ष जो है उसके पत्तों में छुपा दिया था। शरीर छिपाकर वे अपने आरिक्तम चरण युगल को इस प्रकार से रखे रहें कि उसे देखते ही व्याध ने पक्षी के भ्रम से, अब जैसे चरण ऐसे रखे थे और अपना शरीर
पत्तियों में छुपा के रखा था और चरण ऐसा रखा था कि व्याध को ऐसा लगा कि वो पक्षी है। व्याध ने पक्षी के ब्रह्म से तीक्ष्ण बाण निक्षिप्त कर दिया था। भगवान के चरणों में व्याध ने वो बाण को छोड़ा था पक्षी समझकर, मगर भगवान को तो मालूम ही था, फिर भी उन्होंने अपना जो चरण है ठीक उसी तरह रखा था, जानते हुए भी। तदंतर अपने भ्रम के लिए अब बाण तो चला दिया, अब व्याध को बहुत दुखित हुआ। तदंतर अपने भ्रम के लिए अनुपयुक्त व्याध को आशीर्वाद एवं सांत्वना आशीर्वाद दिया और सांत्वना दी। सांत्वना प्रदान कर योग अवलंबन पूर्वक उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो लीला है वो समाप्त की। क्यों? उस विराट ईश्वर जो है और अपनी इच्छा वो एक है। दूसरा है, चंडाल का आतिथ्य स्वीकार करने पर उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त होगा। इस बात को पहले से जानते हुए भी महामहिम बुद्धदेव ने, भगवान बुद्धदेव को मालूम था कि चंडाल का आतिथ्य स्वीकार करूंगा और उसके द्वारा मेरी जो ये लीला है वो समाप्त होगी, जानते हुए भी महामहिम बुद्धदेव ने उसे स्वीकार किया था, उसका आमंत्रण स्वीकार किया था भगवान बुद्ध ने, जानते हुए भी। एवं आशीर्वाद तथा सांत्वना के द्वारा दूसरों की घृणा तथा निंदा से उसकी रक्षा कर वे उस पद पर आरूढ़ हुए थे। जो व्यक्ति उसकी मृत्यु का कारण है उसको भी भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया था और सांत्वना दी थी और दूसरों की निंदा से बचने के लिए रक्षा की थी, उनकी उस पद पर आरूढ़ किए थे। साथ ही स्त्री जाति को संन्यास ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने से उनका प्रचारित धर्म शीघ्र कुलुषित हो जाएगा, वो जानते थे भगवान बुद्ध। फिर भी यज्ञात होने पर भी उन्होंने अपनी पूज्य मौसी गौतमी को प्रव्रज्या लेने का आदेश प्रदान किया था। तीसरा, ईसा मसीह, ईसा का शिष्य जुडास धन के लोभ से उन्हें शत्रुओं के हाथों में समर्पण करेगा। ये भगवान ईसा को मालूम था कि ये जो जुडास है वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जानते थे। फिर भी एवं उसी से उनका शरीरांत होगा, शरीर का अंत होगा, वो जानते थे। इस बात को जानकर भी ईश्वर अवतार ईसा ने इसके प्रति समान रूप से, जिसके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा इस शरीर का अंत होगा वो जानते थे ईसा मसीह, फिर भी समान रूप से स्नेह प्रदर्शन करते हुए जन्म भर उसके कल्याण के निमित्त अपने को नियुक्त कर रखा था। उनका कल्याण हो, जब तक जीवित थे तब तक उनका कल्याण हो, उसकी भावना थी। क्रॉस पे चढ़ाए थे तब भी कहते हैं कि हे प्रभु ये लोग को माफ कर दो, ये क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है। कितनी करुणा होगी उनके अंदर कि जो उनके शरीर में भाले घोंस रहे हैं, कीले मार रहे हैं पैरों में, हाथों में, उस व्यक्ति को ईसा मसीह कह रहे हैं कि हे प्रभु इसको माफ कर दो, उनको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो विराट ईश्वर जो है उसकी इच्छा
और अपनी तुच्छ इच्छा वो एक हैं, ऐसे साधक जो जानते हैं उसके द्वारा किसी का अकल्याण हो ही नहीं सकता, बल्कि जो अकल्याण कर रहे हैं उसके लिए भी उसके हाथों में सिर्फ आशीर्वाद ही होता है और सांत्वना ही मिलती है और उनकी रक्षा भी करते हैं। जैसे कंस ने जन्म से पहले से कंस श्री कृष्ण का दुश्मन हुआ करता था, मगर जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब उसको मुक्ति प्राप्त की, उसके चरणों में स्थान दिया। क्यों? क्योंकि जन्म से पहले ही कंस 24 घंटा श्री कृष्ण का स्मरण करता था, भले ही शत्रु के रूप में। सोते उठते वो सपने देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उसको मार रहा है, पूरे 24 घंटे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये भी एक भक्ति का रूप है, शत्रु के रूप में भक्ति कर रहा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको सद्गति प्राप्त की। समय हो चुका है, तो ऐसी भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य लीला है, ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रसंग श्री रामकृष्ण देव में अभी उपस्थित होंगे। और परम पूजनीय श्रीमद स्वामी जो है शारदानंद जी महाराज, वो सभी जो हमारे मन में उठने वाले जो विचार है उसकी पुष्टि करेंगे कि श्री रामकृष्ण देव जो साधना में संलग्न हुए उसका कारण क्या है, क्यों, वो सब हमारे सामने वो क्लियर करेंगे। तो अगले शनिवार को फिर हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए इस वाणी को विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।